नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। आप सभी को दीपावली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो दिवाली जैसे ही आती है इसके बाद जो है हर किसी के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं कि आखिर इस बार माँ लक्ष्मी की पूजा किस तरीके से की जाए, माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाए और पूजा की विधि आखिर क्या कुछ है। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब आज हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित क्षितिज झा। बहुत स्वागत है आपका पंडित जी, और आपको भी दिवाली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। पंडित जी देखिए, सबसे पहले हर किसी के मन में यही सवाल होता है कि आखिर इस बार माँ लक्ष्मी की पूजा किस तरीके से की जाए, क्या विधि विधान होता है। तो सरल तरीके से जानना चाहेंगे किस तरीके से माँ लक्ष्मी की पूजा इस बार किया जाना चाहिए। पहले सभी भक्तों को नमन करता हूँ और शुभ आशीर्वाद दे देता हूँ कि सभी भक्त के घर में माँ भगवती की कृपा सदैव सदैव बनी रहे। भगवती पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा अथाह है, इनको करना सहज नहीं है, आज सूक्ष्म भी है। भाव और भक्ति से पूजा की जाती है। पंचोपचार से कोई पूजा करते हैं, कोई दसोपचार से करते हैं, कोई खोड़सोपचार से करते हैं। तो अनेकानेक विधि है। सामर्थ्य के अनुसार यथा विभव विस्तरे, अपने विभव और सामर्थ्य के अनुसार से भगवती की आराधना की जाती है। इसमें मैंने लगता है कि आप भावभीनी भक्ति भाव से उनकी पूजा करें तो ज़्यादा ही सफलीभूत होता है। हम दीपावली में विशेषतया गोधूली बेला में, जिसको हम अवसान समय भी कहते हैं, प्रदोष बेला भी कहते हैं, जो सूरज छिपने का समय होता है, दिन का गमन और रात्रि का आगमन, उसमें कोई मुहूर्त आदि देखने की ज़रूरत नहीं होती। आजकल ज़्यादा लोग मुहूर्त देखने लगे हैं कि इस मुहूर्त में, इस लग्न में, ऐसे लग्न में करना चाहिए। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन विशेषतया वो जो गोधूली वेला होता है, प्रदोष वेला होता है, अवसान वेला होता है, उस समय घर में दीपदान करना, भगवती की आराधना करना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो विशेषतया उस समय हमें पूजन अर्चन करनी चाहिए, जो कि अभी वर्तमान समय जो अभी हम पूजा कर रहे हैं वो गोधूली वेला ही इसको कहेंगे, क्योंकि भगवान सूर्य अस्ताचल पे जा रहे हैं, रात्रि का आगमन हो रहा है। तो ये समय बहुत ही प्रशस्त माना जाता है। तो सूर्यास्त के बाद हम किसी भी समय पूजा अर्चना कर सकते हैं। हाँ, बाकी ये मध्य रात्रि में कहीं शीघ्र लग्न में करता है। स्थिर लग्न जो होता है, 4 लग्नें स्थिर होती हैं, उस लग्न में लोग बहुत तरह पूजा करते हैं। लेकिन विशेषतया ये जो समय है, ये सबसे महत्वपूर्ण समय माना गया है दीपदान की। इसमें भगवती की पूजन में दीपदान का ज़्यादा महत्व रखता है। कोई 1, 5, 7, 11, 121, 151, 1008, जितना जिनको सामर्थ्य है, जितना समय है, उस हिसाब से उनकी पूजन अर्चन करते हैं। तो कैसे पूजा की शुरुआत करनी चाहिए पंडित? तो सबसे पहले हम पवित्रीकरण करते हैं। तो आप जल लीजिए और अपने आप को पवित्र कीजिए। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मृत पुंडरीकाक्षं शवाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु आचम्य ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः पी लीजिए। इससे हम आत्मशुद्धि करते हैं। फिर हस्तों प्रक्षाल्य, हाथ धो लीजिए। हाँ, फिर पृथ्वी पूजन करते हैं। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपृष्ठसे शुक्लम छंदा आसने विनियोगः आधार शक्त्यै नमः, कमलासनायै नमः। पृथ्वी पे छोड़ दीजिए। हाँ, पृथ्वी माता को स्पर्श करके हम प्रणाम कर लेते हैं, आज्ञा ले लेते हैं कि मैं आपके स्थान पे बैठ के भगवान भगवती का आराधना कर रहा हूँ। यथाशक्ति आप सहयोग करें। और बिना तिलक किए हुए कोई भी पूजा करना शास्त्रानुसार वर्जित है, इसीलिए तिलक अवश्य करना चाहिए। ओम चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम मापदा हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु सर्वदा। रक्षा सूत्र का विधान है कि पहले रक्षित हो जाना चाहिए। बिल्कुल। तो इसके लिए, इसे लेकर भी कई सवाल होते हैं। बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिवघ्नामि रक्षे माचल माचल। ये रक्षा सूत्र है कि अगर हम ये रक्षित किया जाता है कि ये रक्षा सूत्र मानने से हम रक्षित हो जाते हैं। पूजा यज्ञ आदि कार्य में आदिकाल से दिया हुआ है कि भूत प्रेत पिशाच आदि राक्षसादि गण पहले
बिल्कुल। और सवाल ये भी होते हैं इसे लेफ्ट या राइट हैंड में पहनना हाँ, चाहिए? स्त्रियों को लेफ्ट दिया हुआ है कि वो शुद्ध माना गया है, इसीलिए स्त्रियां सदैव लेफ्ट अंगी वामांगी कहा गया है उनको, तो इसीलिए उनका लेफ्ट ही ज़्यादा शुद्ध होता है। लेफ्ट में ही रक्षा सूत्र पुरुषों को दाहिने में बांधे जाते हैं। जी। तो अब रक्षा सूत्र विधान होने के बाद हम गणेश जी का थोड़ा सा आवाहन ध्यान कर लेते हैं। गणेश जी का ध्यान करिए। हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दब्धासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा शतमिद्विधे अशन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्जूयतां देवानागुं रातिरभिनो निवर्तताम् देवानागुं शक्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वजानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रमतिथिं दक्षमस्त्रिधं अर्जमनं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः शुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु भेगजं तन्माता पृथ्वी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावानः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं धृष्णया जोमम् तमीशानं जगतस्तस्थो कस्पतिं धियं जिन्वमवसे होमहे भयं मा पोखानो यथा वेदसाम सद्विदे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वामरुतः पृश्निमातरः शुभं जामानो विदधे खुजग्मयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो भृभ्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्रा जर्षं तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिगदारुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधिः जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन स सत्यस्वगः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः।
ॐ वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ॐ सजीपुरन्दराभ्यां नमः। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ कुलदेवताभ्यो नमः। ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ वास्तुदेवताभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ सुमुखस्यैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि च पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अव्यवसितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो जः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। गणेश जी के श्री चरणों में रखिए। अब हम गणेश जी का आवाहन किए हैं, अब स्नान माँ लक्ष्मी को कराएंगे। पाद्योपाद्यम 4 बार कराइए। हस्त्योरर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम श्री महालक्ष्म्यै नमः। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनपकामनीं जस्या जल छोड़ दीजिए। हिरण्यम इंदेयम गामश्वम पुरुषानहम। वस्त्र के बाद चंदन लगा देंगे। त्वां गंधर्वा घनस्त्वां बिंद्रस्त्वां बृहस्पति त्वामोघते सोमो राजा विद्वान चक्षमादमुच्यत। चंदनानुलेपनम। सिंदूर भी इनको चढ़ता है, सिंदूर भी हम चढ़ा सकते हैं। चंदन के बाद अक्षत। अक्षण्णमिव दन्तः प्रिया धूखत स्तोखत शोभानवो विप्राणविष्टया मतिजो जानिन्द्रते हरिः ओघतिः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूपरीः अश्वायुवचित्वर्णविरुधा पारैघ्नवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पमाल्यं श्री महालक्ष्म्यै नमः। भगवती को दुर्वा बिलपत्र भी चढ़ता है, उपलब्ध हो तो भी चढ़ाएंगे। तो दुर्वाम बिल्वपत्राणि इत्यादि जो भी है, तत्पश्चात धूप दीप दिखाएंगे। धूपम मागरा। धूप दीपक का मैंने बताया कि 5, 7, 9, 11, 1, 2, 21, 51, 108, 151, 1008 जितना बन पड़ता है घर को दीपमय करना चाहिए। तो पंडित जी, भगवान के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए, घी का दीपक, सरसों तेल का दीपक और तिल के तेल के दीपक, तीनों प्रशस्त है जो हमारे पास उपलब्ध हो। ज़्यादातर पहले तो लोग सरसों तेल की ही दिए बाती करते थे, अब थोड़ा सा होने लगा है तो घृत का। तो घृत भी बहुत ही महत्व रखता है। दीपदान तेल का भी बहुत ही, अपने स्थान के तेल से भी कई प्रकार की, तिल की तेल से लोग दीपदान करते हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यही होना चाहिए, तीनों चीज़ हों तो सबका अलग अलग हो है, ऐसा कुछ नहीं। जितना उपलब्ध हो, मैंने पहले कहा आपको कि दीपदान सरसों तेल का भी प्रशस्त है, तिल के तेल का भी हम जलाते हैं और घृत का भी जलाते हैं। तो आप इसमें संशय न करें, आज तीनों ही फलदायी है। आज संख्या में जितना आपके पास समय और सामग्रियाँ उपलब्ध हो उतना करें। पूजा में कभी भी शक संशय नहीं करनी चाहिए। पूजा तो आत्मनिवेदन होता है, मानस पूजा भी की जाती है। कोई चीज़ सामग्रियाँ उपलब्ध हमारे पास नहीं है, उनको हम सामने में उनको आवाहन कर लें, उनकी मूर्ति को बैठा लें, उनको दूध दही घी से स्नान कराएं, जल से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, विविध प्रकार के नाम प्रकार से फल पुष्प मानस रूप से चढ़ाएं तो भी वो स्वीकार करते हैं। जी, तो पूजा भी मानस भी होता है और ये बिल्कुल पंडित जी। और एक सवाल ये भी कि
जैसे हम मूर्ति के साथ पूजा कर रहे हैं, कई लोग तस्वीर रख के भी पूजा करते हैं, तो कैसे पूजा करनी चाहिए? मिट्टी की मूर्ति के साथ या फिर बाकी कोई और धातु से बनी हुई हाँ, जैसे पीतल का हो जाता है? मृतका की प्रतिमा की अगर आप बना के पूजा करते हैं तो दिया हुआ है कि उनका विसर्जन अनिवार्य होता है। साल भर वो रखते हैं, अगले साल प्रायः उनको जब दीपावली होता है तो उनको पूजन करके विधिवत फिर उनको भी साथ में पूजा करके विसर्जित कर दिया जाता है। और किसी धातु का अगर हम अष्ट धातु है, पीतल तांबा है, उनका भी अगर रखते हैं तो उनका विसर्जन करने की वो स्थापना कर लेते हैं। उनकी प्रत्येक साल हम पूजन अर्चन कर सकते हैं, फिर उसमें कोई विसर्जन करने की उनकी आवश्यकता नहीं होती है। आप तस्वीर के भी लोग पूजन करते हैं। आपको बता दिया पहले कि इसमें भाव प्रधान है। और तस्वीर भी अगर हमें ये उपलब्ध नहीं है तो हम भगवती की तस्वीर लगा के भी उनकी पूजन कर सकते हैं, तो भी वो स्वीकृत होता है। उसमें कोई दोष नहीं है, कोई संशय नहीं है। लेकिन मृतका की पूजा आदिकाल से दिया हुआ है कि मृतका की प्रतिमा बना के नव रूप उनका दिया जाता है, नव रूप से उन्हें प्राण प्रतिष्ठित की जाती है, तो ज़्यादा फलीभूत होता है। ये शास्त्रों में भी है। तो इसीलिए मृतिका का प्रतिमा का नव मृतिका का अगर हम प्रतिमा बना के उनकी पूजन अर्चन करते हैं तो बिल्कुल। और लक्ष्मी जी और गणेश जी की स्थापना जो हम करते हैं वो लक्ष्मी जी की किस दाईं तरफ होनी चाहिए, बाईं तरफ? क्योंकि ये भी सवाल बहुत लोगों के मन में होता है। तो भगवती माँ मातृ रूप में उनकी पूजन होती है गणेश की जी, तो माँ का स्थान है तो इसीलिए उन्हें दाहिने में ही रखते हैं जी। और शक्ति रूप में उनकी पूजन भी होती है। तो गणेश जी के माँ रूप में माँ लक्ष्मी माँ गौरी की पूजन होती है। जब भी गणेश जी की पूजन के दाहिने में माँ लक्ष्मी की ही रखा जाता है, बाएं में नहीं। बामांग तो पत्नी का होता है वैसे, तो बामांग तो रिद्धि सिद्धि हो उनकी पत्नी, उनकी पूजा होती है तो वहाँ रखा जाए। लेकिन माँ लक्ष्मी की पूजन दाहिने तरफ ही रख के किया जाता है। ठीक है पंडित जी। तो माला इत्यादि आपने चढ़ा दिया, नैवेद्य आगे रख दीजिए। नाभ्यासीदंतरिक्षगुंशिष्णोर्द्योः समवर्तत पदभ्याम्भो मिदृशः श्रोत्रा तथा लोकांग कल्पयन्न। ये खिल बतासे चढ़ाए जाते हैं। ये प्रस्फुरित बहुत होता है, लोग ऊपर चढ़ाते हैं कि जिस तरह ये आप जरा सा देंगे तो बहुत विकास करता है ये। अच्छा। तो इसका एक ये भी प्रतीक है कि इसी तरह हमारा घर विकसित रहे, धन धान्य से भरा रहे। अच्छा। तो इसीलिए ये चढ़ाते हैं भगवती को। तो ये आप ऐसे करके चढ़ा देते हैं, ऐसे बिखेर देते हैं। इस तरह भरा पूरा परिवार हमारा रहे, घर रहे, सुख समृद्ध से हमारा भरा हो जी। तो ये भी इसका प्रतीक है, इसीलिए इनको चढ़ता है। धूपम दीपम नैवेद्यम फलम इदम फलम मया देव स्थापितम पुरुषस्तव तेन मे सफलावाप्तिर भवेत् जन्मनि जन्मनि पुंगी फलम महादिव्यम नागवल्ली दलिर्जितम मेलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगर्जताम। इस तरह दक्षिणा में चढ़ा दीजिए। हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावशो नंद पुण्यफलतमतः शांतिम प्रयच्छ में। ऐसे ही हाथ जोड़ के नम्र निवेदन प्रार्थना थोड़ा कर लीजिए। ओम नमस्तेस्तु महामाये सुरपूजे सुरपूजिते। भगवती का हृदय से जैसे आवाहनं न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। हे माँ, न आवाहन मैं जानता हूँ, न पूजा जानता हूँ, आवाहनम न जानामि विसर्जनम। तेरी विसर्जन कैसे किया जाए उसका भी मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन यथाशक्ति जो भी मैं तुम्हारी पूजन अर्चन किया वह तुम स्वीकार करना और हमारा कल्याण करना, धन धान्य से परिपूर्ण रखना, हमारे कार्य व्यापार में सदैव सहायक बनना, हर प्रकार से सर्वारिष्ट शांति, सर्व सुख संपत्ति, धन धान्य से परिपूर्ण संसार को, हमारे परिवार समाज सबको रखें। इस प्रकार की भावना करते हुए आप उनका ध्यान करिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी जत पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। नमस्तेस्तु महामाये पूजे सुरपूजिते। नमस्तुभ्यं महादेवी, नमस्तुभ्यं नमो नमः।
श्री महालक्ष्म्यै नमः। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयंकरी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस प्रकार से भगवती की पूजन अभी तो ये सूक्ष्म बताया हूँ जी। तत्पश्चात आपके पास समय है तो आप श्री सूक्त का रात्रि भर ओम हिरण्यवर्णां हरणिं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमर्पकामणिं जस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् इत्यादि ये 16 मंत्र हैं। 16 चाओं के साथ ऋग्वेद का है तो लोग बहुत इनका 100 पाठ 1000 पाठ ब्राह्मणों को बैठा करके 5, 11, 21 ऐसे ब्राह्मण भी बैठाते हैं। रात्रि भर इनका पूजन अर्चन करते हैं। तो जितना बन सके इनका पूजन बिल्कुल। अर्चन और पंडित जी जैसे आपने मंत्र के बारे में बताया तो बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो लोगों को याद नहीं होते। हाँ। तो कोई आसान मंत्र जो पूजा के दौरान लोग जो है वो पढ़ सके। पूजा के दौरान जो मैंने आपको मंत्र जो बताया, मैंने आपको ये भी बताया कि ये भावना से आप उनको महालक्ष्म्यै नमः, श्रियै नमः पुष्पादि करके पुष्प लें अक्षत लें करके वो महालक्ष्म्यै नमः इदम पुष्पम इदम बिल्वपत्रम श्री महालक्ष्मी नमः ऐसे करके भी एक छोटा मंत्र है, इसमें भी हम चढ़ा सकते हैं। और जो आवाहनं न जानाम ये तो छोटा मंत्र है। आप मंत्र तो देखो वास्तविकता ये सत्य है कि मंत्र तो अनेकानेक है। तो जितना हो सकता है 1-2 मंत्र आपको आए न आए लेकिन भाव से ओम महालक्ष्मी नमः करके भी उनको पूजा करें। ओम श्रीयै नमः जगत जनन्यै नमः इत्यादि करके पूजा करेंगे तो उसमें तो कोई हमारे ख्याल से फलदायी होगा। मंत्र आए ना आए उसका मतलब नहीं रखता है। मतलब है कि आप भाव मिक्षन्ति देवा। कहते हैं कि देवता तो भाव के भूखे होते हैं। तो आप भाव से उनके पास अगर 10 मिनट शाम के समय दीप दान करके आप उनका ध्यान भी करके ओम श्रीयै नमः ओम महालक्ष्म्यै नमः विष्णुपत्न्यै नमः अनेक नाम है उनकी, किसी भी नाम से उनका नाम भी जप लेंगे 108 बार तो भी पूजा का फल प्राप्त होगा। ये निश्चित है जी। और पंडित जी जैसे पूजा हम करते हैं, पूजा के दूसरे दिन जो ये जो सामान होते हैं इसका क्या करना चाहिए? विसर्जन करना चाहिए या फिर पेड़ के नीचे रख देना चाहिए? आज मैं बताया भी था, आज आप सबसे भी मैं निवेदन कर रहा हूँ जी कि ज़्यादातर अब जो है ये विसर्जन का पत्र पुष्पादि का जो विसर्जन है वो सभी वस्तुएं जैसे फूल है बेलपत्र आदि इत्यादि है ये सब एक जगह एकत्रित करके आपके पास आगे लॉन हो तो गड्ढा करके अगर उसमें डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। आजकल जहाँ तहाँ फेंकना, पुराने मूर्तियों को लेकर के कोई जा कर के मैं कहीं जाता हूँ देखता हूँ तो पीपल के नीचे कहीं पार्क में लोग बाग 1 साल पूजा करके तत्पश्चात उनको उठा करके वहाँ डाल देते हैं। आजकल गंगा जी इत्यादि में भी मना है कि नहीं डाला जा सकता है प्रदूषण के कारण जी। तो आप सबसे हम ये निवेदन करेंगे कि जब प्राचीन जो पुराना प्रतिमा है उनको घर में एक टब में जल भर लीजिए और उसमें उस मृतिका के प्रतिमा को रख दीजिए, 1 रात रख दीजिए, वो मिट्टी हो जाएगा। उसको अपने गमलों में डाल देंगे तो सुरक्षित भी और अच्छा भी रहेगा। और ये जो फूल है पत्र है जो कुछ भी है उसको एकत्रित करके कहीं अगर आपके पास लॉन हो कोई ऐसी जगह हो यहाँ गड्ढा खोद के वहाँ उसमें दे करके उनको विसर्जित कर दें तो ये कल्याण भी होगा, सबके लिए भी होगा, आपको भी अच्छा लगेगा। जत्र तत्र फेंकना हमारे हिंदू धर्म का ये के लिए अच्छा नहीं है। तो हम सबसे आग्रह करेंगे कि जो कुछ मृत पुरानी प्रतिमा हो मिट्टी के उनको अवश्य ही आप जल में डाल करके जब वो जल मिश्रित हो जाए तो उसको अपने गमले में डाल लें तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। जय महालक्ष्मी। जय महालक्ष्मी। सदैव माँ लक्ष्मी आप सब पर कृपा वर्षाएं रखें, सदैव आप धन धान्य से आप सब परिपूर्ण हैं। इसी कामना के साथ आज पूजा का समापन करते हैं। तो पंडित जी ने बहुत ही आसान तरीके से सरल भाषा में किस तरीके से पूजा करनी चाहिए पूरा विधि बताया और साथ ही साथ आपके पास जो भी सामान है आप उन्हीं सामान के साथ पूजा कर सकते हैं। सच्चे दिल से माँ की पूजा कीजिए, माँ की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी के साथ
इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, और जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार।